इरकॉन इंटरनेशनल शेयर प्राइस G20 की बैठक में हुए करार से चर्चा में आया ये शेयर, जिसने एक साल में दिया 218% का जोरदार रिटर्न। आइए डिटेल्स में जानते हैं इस कंपनी के बारे में। इरकॉन इंटरनेशनल शेयर प्राइस दुनिया के तमाम प्रमुखों के साथ प्रधानमंत्री मोदी की G20 समिट में बैठक जारी है। इस दौरान भारत ने यूएई, सऊदी अरब और अमेरिका के साथ रेलवे नेटवर्क को लेकर करार किया है। इस दौरान एक सरकारी कंपनी का नाम चर्चा में आया है। इरकॉन इंटरनेशनल इस कंपनी का बीते कुछ महीनों में शेयर बाजार में प्रदर्शन। G20 सम्मेलन की बैठक में रेलवे करार भारत के साथ अमेरिका, सऊदी अरब और यूएई के बीच हुआ है। भारत इन देशों के लिए रेलवे नेटवर्क तैयार करेगा। गल्फ से अरब देशों के बीच रेल नेटवर्क तैयार किया जाएगा। गल्फ से अरब देशों के बीच रेल नेटवर्क तैयार करने के लिए G20 में करार हो गया है। इस करार के बाद भारत को मिडिल ईस्ट से रेलवे प्रोजेक्ट मिलेंगे। इस करार के बीच जो कंपनी चर्चा में आई है वो है इरकॉन इंटरनेशनल। इस कंपनी ने मिडिल ईस्ट में रेलवे नेटवर्क तैयार करने में कंसल्टेंसी दी थी। उम्मीद जताई जा रही है कि इस करार के बाद कंपनी को दोबारा मौका मिल सकता है। इरकॉन इंटरनेशनल के भाव की बात करें तो शुक्रवार को बाजार बंद होने के बाद ये 133.65 रुपये पर था। इस स्टॉक ने शुक्रवार की ट्रेडिंग सेशन में 8.84% की उछाल दर्ज की थी और 10.85 पॉइंट्स के इजाफे के बाद 133.65 रुपये पर बंद हुआ। इरकॉन इंटरनेशनल के परफॉर्मेंस की बात करें तो एक हफ्ते में इस स्टॉक ने 12.59%, एक महीने में 34.12%, 3 महीने में 58.82%, बीते एक कारोबारी साल में 218.97% और 3 साल में 223.27% का रिटर्न दिया है। इस कंपनी की होल्डिंग्स पर नज़र डालें तो इसमें 73.18 प्रमोटर्स हिस्सेदारी है जो सरकार के पास है। बीते एक साल से कंपनी में सरकारी की हिस्सेदारी बराबर बनी हुई है। इसमें विदेशी संस्थागत निवेशकों यानी FII की हिस्सेदारी 5.1% की है, जबकि भारतीय संस्थागत निवेशक यानी DII की हिस्सेदारी 1.06% है। इस कंपनी में पब्लिक होल्डिंग्स 20.59% की है। इरकॉन इंटरनेशनल या इंडियन रेलवे कंस्ट्रक्शन इंटरनेशनल लिमिटेड एक भारतीय इंजीनियरिंग और कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन है। इस कंपनी की ट्रांसपोर्टेशन के बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर में एक्सपर्टीज यानी विशेषज्ञता है। इस सरकारी कंपनी पब्लिक सेक्टर की स्थापना 1976 में भारतीय रेलवे ने भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 के तहत की थी।